बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां जहां दूर दूर तक सफेद चादर फैली हुई थी, वही एक छोटा सा गांव था जिसे पेंगुइनों का संसार कहा जाता था। इस गांव में अलग अलग प्रजातियों के पेंगुइन रहते थे जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। वहाँ के सबसे प्रसिद्ध पेंगुइन थे टिक्कू, फिफ्फी और बूजो। टिक्कू की खोजी प्रवृत्ति। टिक्कू एक छोटा लेकिन बहुत होशियार पेंगुइन था। उसकी जिज्ञासा हर समय उसे नई चीजों की खोज करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन टिक्कू ने सोचा, हम हमेशा इस बर्फीली पहाड़ी में रहते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर की दुनिया कैसी होगी। उसकी इस सोच ने उसे एक नए रोमांच की ओर धकेल दिया। वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँचने की योजना बना रहा था ताकि दूर दूर तक देख सके कि इस बर्फीले संसार से परे क्या है। फिफ्फी की बर्फ पर नृत्य कला। फिफ्फी दूसरी प्रजाति की एक पेंगुइन अपने नृत्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वो बर्फ की सतह पर इस तरह से फिसलती और घूमती कि उसके नृत्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। फिफ्फी का सपना था कि वो पूरी दुनिया में अपनी नृत्य कला से नाम कमाए। उसने अपने दोस्तों से कहा, एक दिन मैं इन पहाड़ों से बाहर जाकर अपनी नृत्य कला को सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। उसकी यह बात सुनकर सब हंसते थे, लेकिन फिफ्फी जानती थी कि उसके पास हुनर था और उसके सपने सच्चे हो सकते थे। बूजो की बहादुरी। बूजो गांव का सबसे बहादुर पेंगुइन था। वो हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। एक बार जब गांव में भयंकर बर्फीला तूफान आया, तो बूजो ने अपनी बहादुरी से सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सब उसे गांव का हीरो मानते थे। बूजो की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ता था। अजीब आवाजें और रोमांचक सफर। एक दिन टिक्कू ने पहाड़ों से नीचे की ओर कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो फिफ्फी और बूजो के पास गया और कहा, नीचे की ओर कुछ अजीब हो रहा है, हमें जाकर देखना चाहिए। बूजो और फिफ्फी तैयार हो गए। वे तीनों एक रोमांचक सफर पर निकल पड़े। नीचे की ओर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक विशाल झील थी जो अब तक बर्फ के कारण छिपी हुई थी। उस झील के किनारे पर उन्होंने अजीब सी मछलियाँ देखी जो चमक रही थीं। फिफ्फी ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये मेरी नृत्य दर्शक हों। टिक्कू ने गंभीर होकर कहा, ये झील हमारी दुनिया से परे कुछ खास हो सकती है। नए मित्र और भविष्य। वे तीनों झील के पास रहने वाले एक अन्य पेंगुइन समूह से मिले। ये पेंगुइन काफी अलग थे। उनके पास तैरने के अनूठे तरीके थे और वे मछलियों को पकड़ने में माहिर थे। उन्होंने टिक्कू, फिफ्फी और बूजो को बताया कि वे दूसरी पहाड़ियों के पार से आए हैं, जहाँ की दुनिया और भी अद्भुत है। ये सुनकर तीनों ने तय किया कि वे इस नई दुनिया को भी देखेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। टिक्कू ने अपनी खोज पूरी की, फिफ्फी ने अपने नृत्य के लिए नई जगह पाई और बूजो को नए दोस्तों की रक्षा करने का एक नया अवसर मिला। अंत। इस तरह से पेंगुइनों के इस छोटे से गांव में जीवन न केवल बर्फ से ढकी पहाड़ियों में सीमित था, बल्कि उन पहाड़ियों से परे नए रोमांच और सपनों की दुनिया भी उनके इंतजार में थी। अजीब रहस्यमयी गुफा। झील के पास की खोज के बाद टिक्कू, फिफ्फी और बूजो ने वहाँ रहने वाले नए पेंगुइनों से एक रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना। कहा जाता था कि उस गुफा में ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो उनके गांव के भविष्य को बदल सकता है। ये सुनकर तीनों पेंगुइन रोमांचित हो गए। टिक्कू की जिज्ञासा फिर से जाग उठी और उसने फिफ्फी और बूजो से कहा, हमें इस गुफा तक पहुंचना होगा, शायद हम कुछ नया और अद्भुत खोजें। गुफा तक का रास्ता खतरों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें बर्फीले तूफानों, गहरी खाइयों और बर्फ के बड़े बड़े पत्थरों से बचते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। बूजो ने अपनी बहादुरी से रास्ते में आने वाले हर खतरे का सामना किया। फिफ्फी ने अपनी फिसलने की कला से तेजी से बर्फीले रास्ते पार किए और टिक्कू अपनी खोजी प्रवृत्ति से सही दिशा में आगे बढ़ता रहा। प्राचीन रहस्य का खुलासा। जब वे गुफा के अंदर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जिनसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये पेंगुइनों की प्राचीन सभ्यता के निशान थे। दीवारों पर उन पेंगुइनों की कहानियां थीं, जिन्होंने सदियों पहले इन पहाड़ियों से परे जाकर नई दुनिया की खोज की थी। ये तो हमारी ही कहानी जैसी लग रही है, टिक्कू ने चकित होकर कहा। गुफा के अंत में एक पुरानी किताब मिली जिसमें पेंगुइनों के भविष्य के बारे में लिखा हुआ था। किताब में बताया गया था कि जो भी इस गुफा की खोज करेगा वह अपनी दुनिया से परे जाकर नई ऊंचाइयों को छुएगा। किताब के अनुसार पेंगुइनों की यह प्रजाति उड़ना भी सीख सकती थी, लेकिन उन्हें पहले अपने डर को छोड़ना होगा और एकजुट होकर प्रयास करना होगा। उड़ने का सपना। ये सुनकर फिफ्फी और बूजो को लगा कि वे कुछ असंभव को संभव करने की कगार पर हैं। क्या हम वास्तव में उड़ सकते हैं? फिफ्फी ने उत्सुकता से पूछा। टिक्कू ने कहा, अगर हमारे पूर्वज ऐसा कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। हमें बस एकजुट होकर कोशिश करनी होगी। गुफा में मिले संकेतों का अनुसरण करते हुए तीनों ने गांव लौटने का फैसला किया।
उन्होंने गांव के सभी पेंगुइनों को इकट्ठा किया और उन्हें गुफा में मिली किताब और संकेतों के बारे में बताया। पहले तो कोई भी पेंगुइन विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन बूजो ने सभी को हिम्मत दिलाई, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं। उड़ने की कोशिश। फिफ्फी, टिक्कू और बूजो ने मिलकर गांव के सभी पेंगुइनों के साथ उड़ने की कोशिश शुरू की। पहले दिन उनकी कोशिशों में असफलता मिली, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। फिफ्फी ने अपनी नृत्य कला को उड़ने की तकनीक से जोड़ने की कोशिश की। टिक्कू ने गुफा में मिले संकेतों का अध्ययन किया और बूजो ने सबको प्रेरित किया कि वे धैर्य रखें। कई हफ्तों की कोशिशों के बाद फिफ्फी ने सबसे पहले अपने पैरों से थोड़ी सी उड़ान भरी। ये देखकर पूरा गांव उत्साह से भर गया। धीरे धीरे अन्य पेंगुइन भी फिफ्फी की तरह छोटी छोटी उड़ान भरने लगे। यह उनकी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत थी। नई शुरुआत। गांव के सभी पेंगुइन अब उड़ने लगे थे। उन्होंने अपनी दुनिया को पहाड़ियों के पार जाकर भी देखना शुरू किया। वे अब नई जगहों पर जाकर नए नए अनुभव करने लगे थे। टिक्कू की जिज्ञासा ने उन्हें एक नई दुनिया खोजने में मदद की। फिफ्फी का नृत्य अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और बूजो की बहादुरी ने उन्हें हर नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखा। गुफा में मिला प्राचीन रहस्य अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उन्होंने सीखा कि डर को हराकर ही वे अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकते थे। अंत में उन पहाड़ियों के पेंगुइनों ने न केवल उड़ना सीखा, बल्कि यह भी सीखा कि एकजुटता, साहस और सपनों की ओर बढ़ने का हौसला इंसान को हर हद पार करवा सकता है। नए पात्रों का आगमन और उनकी कहानियाँ। गांव के पेंगुइनों की उड़ान की खबर तेजी से चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे दूर दराज के अन्य पेंगुइन भी इस बर्फीले गांव में आने लगे, ताकि वे भी उड़ान के इस अनोखे रहस्य को जान सकें। हर एक के पास अपनी अनोखी कहानी और कौशल था, जिसने गांव के जीवन को और भी रोमांचक बना दिया। टोनी, आविष्कारक पेंगुइन। टोनी, एक युवा और बुद्धिमान पेंगुइन, दूर दक्षिणी महासागर के किनारे से आया था। उसकी खासियत ये थी कि वह अद्भुत आविष्कार करता था। वह गांव में आने के बाद तुरंत टिक्कू के करीब हो गया, क्योंकि टिक्कू भी नई खोजों में दिलचस्पी रखता था। टोनी ने देखा कि उड़ने की कोशिश में बहुत से पेंगुइन थक जाते थे और कई बार असफल होते थे। उसने एक नई योजना बनाई। अगर हम एक ऐसी मशीन बना लें जो पंखों की तरह काम करे, तो पेंगुइन आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। टोनी ने टिक्कू और बाकी पेंगुइनों से कहा। सभी पेंगुइन टोनी की इस योजना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर टोनी की अगुवाई में एक अद्भुत उड़ान यंत्र तैयार किया, जिससे छोटे पेंगुइन भी आसानी से उड़ सकते थे। इस यंत्र ने गांव के पेंगुइनों की उड़ान को और भी सरल और मजेदार बना दिया। टोनी की रचनात्मकता और आविष्कारों ने गांव के सभी पेंगुइनों का जीवन बदल दिया। जोई, संगीतकार पेंगुइन। जोई, एक संगीतकार पेंगुइन, उत्तर की बर्फीली झीलों से आई थी। वह संगीत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करती थी। उसकी मधुर धुनें बर्फीली हवाओं के साथ गांव के हर कोने में गूंजती थीं। फिफ्फी, जो पहले से ही अपनी नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी, अब जोई की धुनों पर नाचने लगी। जोई का संगीत और फिफ्फी का नृत्य अब पूरे गांव की पहचान बन गए थे। जोई ने महसूस किया कि संगीत की ध्वनियों के साथ पेंगुइन उड़ान भरने में अधिक सहज महसूस करते थे। उसके संगीत ने गांव में नई ऊर्जा भर दी। पेंगुइन अब उड़ते हुए जोई की धुनों पर तैरते और एक साथ आकाश में नृत्य करने लगे। जोई ने अपनी धुनों से यह साबित कर दिया कि संगीत न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि पंखों को भी ताकत देता है। कैस्पर, साहसी खोजी पेंगुइन। कैस्पर, एक साहसी पेंगुइन, बर्फीली जंगलों के पार से आया था। वो हमेशा नए नए स्थानों की खोज में लगा रहता था और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव में आते ही उसने टिक्कू, बूजो और बाकी पेंगुइनों से कहा, इस दुनिया में और भी बहुत से अनजान स्थान हैं, जहां कोई नहीं गया। हमें इन पहाड़ियों से भी आगे की खोज करनी चाहिए। कैस्पर की बात सुनकर गांव के युवा पेंगुइन रोमांचित हो गए। उन्होंने एक नई खोजी यात्रा पर जाने का फैसला किया। इस बार उनकी मंजिल उन पहाड़ियों के पार की रहस्यमय घाटियां थीं, जहां कहा जाता था कि एक प्राचीन पेंगुइन सभ्यता के अवशेष छिपे हुए थे। कैस्पर के नेतृत्व में पेंगुइनों का एक दल उस दूरदराज घाटी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखी, बर्फीले झरने, अजीब सी चमकती बर्फ और विशाल बर्फ के महल जो अब तक किसी ने नहीं देखे थे। इन अद्भुत जगहों की खोज ने गांव के पेंगुइनों के दिलों में साहस और रोमांच की भावना को और मजबूत कर दिया। लूना, उपचारक पेंगुइन। लूना एक अनुभवी और बुद्धिमान पेंगुइन थी, जो हर्बल मेडिसिन और बर्फीले पौधों के गुणों को जानने में माहिर थी। वो बहुत दूर के एक गांव से आई थी, जहां वो पेंगुइनों का इलाज करती थी। जब लूना गांव पहुंची, तो उसने देखा कि वहां के पेंगुइनों के बीच उड़ने की कोशिश में कई चोटिल हो रहे थे। लूना ने अपने ज्ञान का उपयोग करके ऐसे औषधीय पौधों से दवाएं बनाई जो बर्फ में पनपते थे। उसकी दवाओं ने पेंगुइनों को चोटों से जल्द ठीक होने में मदद की। अब पेंगुइन बिना किसी डर के उड़ान भरने की कोशिश कर सकते थे,
क्योंकि उन्हें पता था कि लूना उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लूना ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला, जहां वह अपनी जड़ी बूटियों से पेंगुइनों का इलाज करती थी। उसने पूरे गांव को ये सिखाया कि बर्फ में छिपे पौधों का सही उपयोग कैसे किया जाए। इससे न केवल पेंगुइनों को शारीरिक रूप से ताकत मिली, बल्कि उनके जीवन में स्वास्थ्य और खुशहाली भी आ गई। अंतिम चुनौती, बर्फीला तूफान। इन सभी नए पेंगुइनों के आने के बाद गांव में खुशहाली का माहौल था, लेकिन एक दिन अचानक गांव पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था और गांव के पेंगुइनों को बहुत मुश्किल में डाल दिया। सभी पेंगुइन अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ पेंगुइन बाहर तूफान में फंस गए थे।